जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है। जब जागो तब सवेरा होता है। अगर आपको लगता है कि मैंने जीवन में बहुत से बुरे काम किए हैं और अब इन गलत कामों को सुधारने के लिए कोई भी विकल्प नहीं है, तो आपको गौतम बुद्ध के जीवन की ये कहानी एक बार अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक दिन गौतम बुद्ध श्रावस्ती के एक गांव में भिक्षाटन के लिए पहुंचते हैं। जब गांव में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आता। बुद्ध उस गांव के पहले द्वार पर जाते हैं और कहते हैं, भिक्षाम देहि, परंतु भीतर से कोई भी नहीं आता। बुद्ध दूसरे द्वार पर जाते हैं, परंतु कोई दरवाजा नहीं खोलता। तीसरे द्वार पर जाते हैं, परंतु उस द्वार से भी कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं आता। फिर अचानक से एक दरवाजा खुलता है, जिसमें से एक व्यक्ति बाहर निकलता है। वह जल्दी से बुद्ध का हाथ पकड़ता है और उन्हें अपने घर में ले जाता है और कहता है, क्षमा करें बुद्ध, परंतु आप इस समय बाहर नहीं जा सकते। उंगली माल को श्रावस्ती की सीमा पर देखा गया है। सभी गांव वाले डर के मारे अपने अपने घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद करके बैठे हुए हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं कि कौन है ये अंगुलीमाल और उससे इतना भय क्यों है। व्यक्ति कहता है कि उंगलीमाल एक राक्षस है। उसे जो भी व्यक्ति मिलता है, बच्चा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, यहाँ तक कि साधु सन्यासी भी, वह किसी को नहीं छोड़ता। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं कि वह धन के लालच में यह सब करता है क्या। वह व्यक्ति कहता है कि नहीं, उसे धन का कोई भी लालच नहीं है। वह जब भी किसी व्यक्ति को मारता है तो उसकी उंगली काट कर अपने गले की माला बनाता है, इसीलिए उसका नाम उंगली माल पड़ गया है। और यह भी सुना है कि जब उसके गले की माला में 100 उंगलियां पूरी हो जाएंगी तो उसकी विनाशक शक्तियां और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। बुद्ध कहते हैं, आभार आपका जो आपने उसके बारे में मुझे बताया। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि कृपा करके आप बाहर न जाइए, क्योंकि वह आप पर भी वार कर सकता है। बुद्ध कहते हैं, भय से अपनी राह छोड़ दूं, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। मुझे भिक्षा मांगता देख जन जन के मन में उंगली माल का डर कम होगा। वह व्यक्ति कहता है, नहीं बुद्ध, आप मत जाइए, वह बहुत ही खतरनाक राक्षस है। बुद्ध कहते हैं, वह खतरनाक नहीं है, वह दुखी है। मुझे उसके पास जाना होगा क्योंकि उसे मेरी आवश्यकता है। इतना कहकर बुद्ध उस व्यक्ति के पास से चले जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद बुद्ध वन में प्रवेश करते हैं। वन में चारों ओर एक सन्नाटा छाया होता है। दूर दूर तक ना तो कोई मनुष्य और ना ही कोई पशु पक्षी दिख रहा होता है, परंतु गौतम बुद्ध अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहते हैं। अचानक बुद्ध के सामने उंगली माल आकर खड़ा हो जाता है। उसका रूप इतना डरावना है कि कोई भी व्यक्ति उसे देखकर भयभीत हो जाए। उसके गले में उंगलियों की माला होती है, चेहरा और हाथ रक्त से सने होते हैं और शरीर बलशाली होता है। उसका रूप इतना भयानक है कि किसी साधारण व्यक्ति के प्राण तो उसे देखने मात्र से ही चले जाएं, परंतु बुद्ध पर उसके डरावने रूप का कोई भी असर नहीं होता है। बुद्ध कुछ क्षण तक शांत मुस्कुराहट के साथ उंगली माल की तरफ देखते हैं, फिर उसके बगल से निकलकर अपने मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। बुद्ध को ऐसा करते देख उंगली माल को यह समझ ही नहीं आता कि उसके साथ यह क्या हो रहा है। वह मन ही मन में सोचता है कि मुझे देखकर लोग या तो भाग जाते हैं या फिर उनके प्राण ही चले जाते हैं, या तो मुझे देख लोग अपने प्राणों की भीख मांगने लग जाते हैं। मैंने कई सन्यासियों को भी मारा है, परंतु आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं देखा कि मुझे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाए। या तो इसने मुझ पर ध्यान नहीं दिया होगा, या तो हो सकता है कि यह देख ही ना सकता हो, परंतु मुझे इससे क्या, मुझे तो अपने गले की माला पूरी करनी है। उंगली माल बुद्ध को आवाज लगाता है, ए साधु रुक। फिर भी गौतम बुद्ध उंगली माल को नज़रअंदाज करते हैं और अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहते हैं। उंगली माल बहुत ज्यादा क्रोध में बुद्ध को आवाज लगाता है, ए साधु रुक। फिर भी गौतम बुद्ध उंगली माल को नज़रअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। उंगली माल तीसरी बार अत्यधिक क्रोधित होकर बुद्ध की ओर आवाज लगाता है, ए साधु रुक। बुद्ध रुकते हैं। उंगली माल बुद्ध के पास जाता है और कहता है कि मेरे आदेश देने के बाद भी तू रुका क्यों नहीं। फिर बुद्ध कहते हैं, मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूं, तुम ही चलते जा रहे हो। उंगली माल यह समझ ही नहीं पाता कि बुद्ध क्या कह रहे हैं, परंतु यह जरूर समझ जाता है कि सामने खड़ा व्यक्ति उससे जरा भी भयभीत नहीं है।
उंगलीमाल बुद्ध को डराने के लिए चिल्लाकर उनसे पूछता है, हे साधु, मुझसे भय नहीं लग रहा है क्या? मैं आदि मानव हूँ। बुद्ध कहते हैं, नहीं, तुम मानव हो। बुद्ध की यह बात उंगलीमाल के हृदय पर लगती है। पहली बार उसे किसी ने मानव कहा था, परंतु वो इस बात को नज़रअंदाज करने का प्रयास करता है और पूछता है कि साधु, तूने ये क्यों कहा कि तू कब का रुक चुका है, जबकि तू तो चल रहा था? और तूने ये क्यों कहा कि मैं नहीं रुका? बुद्ध कहते हैं कि मैं बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, यानी मैंने ऐसे सभी बुरे कृत्य करना पहले ही छोड़ दिया है जिससे कि व्यक्ति को कष्ट पहुँचा सकते हैं। सभी जीना चाहते हैं, बस तुम उन्हें करुणा से देखने का प्रयास करो। गौतम बुद्ध के यह शब्द दोबारा उंगलीमाल के हृदय पर चोट करते हैं, परंतु वह दोबारा से गौतम बुद्ध के बातों को नज़रअंदाज करने का प्रयास करता है। इस बार वह और क्रोध में भरकर गौतम बुद्ध के गर्दन पर अपनी तलवार रख देता है, जिससे वो लोगों की हत्या किया करता था, और बुद्ध से चिल्लाकर कहता है, नहीं, मानव में न तो प्रेम है और ना ही करुणा, सिर्फ छल और कपट है, इसीलिए मैं किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। बुद्ध कहते हैं, तुम्हें लोगों ने बहुत दुख दिया है। क्रूरता मनुष्य अज्ञानता के कारण ही करता है। ईर्ष्या, मोह, माया, ये सभी अज्ञानता की संतानें हैं, परंतु वह व्यक्ति ही है जिसमें दया, करुणा और समझ का भी उदय होता है। उंगलीमाल, यदि इस जीवन में क्रूर और निष्ठुर लोग हैं तो दयावान भी हैं। तुम्हें अपनी आंखों से इस अंधेपन की पट्टी को हटाना होगा जो तुम्हें केवल बुराई ही दिखा रही है। तीसरी बार बुद्ध शब्दों को सुनकर उंगलीमाल का खुद पर से संयम हट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि पहली बार उसे अपने आप पर इतना कमज़ोर क्यों महसूस हो रहा है। वह क्रोध करने का कोशिश तो करता है, परंतु कर नहीं पाता। वह बड़ी हिम्मत जुटाकर क्रोधित होने का नाटक करके बुद्ध से कहता है, तुम और व्यक्तियों जैसे नहीं हो। बुद्ध कहते हैं, नहीं, मैं और व्यक्तियों जैसा ही हूँ, बस जागृत हूँ, और यह सिद्ध कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति में जागने की क्षमता होती है। मेरा मार्ग क्रूरता को दया में परिवर्तित करता है। उंगलीमाल, तुम अनजाने में घृणा के पथ पर हो, बस इस क्षण रुक जाओ। तुम्हारे भीतर भी यह क्षमता है कि तुम दया और करुणा के पथ पर भी चल सकते हो। इतना सुनते ही उंगलीमाल के हाथों से तलवार जमीन पर गिर जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भला कोई कब तक बुद्ध को अनदेखा करेगा? उंगलीमाल रोते हुए बुद्ध से पूछता है कि क्या आप वही हैं जिन्हें लोग बुद्ध कहते हैं, जो लोगों को मुक्ति के मार्ग पर चलना सिखाते हैं? हाँ, मैं वही हूँ जो तुम्हें मुक्ति के मार्ग पर ले जाना चाहता हूँ। फिर उंगलीमाल कहता है, परंतु मैं अब बहुत दूर निकल गया हूँ। मैंने बहुत अपराध किया है, बहुत पाप किया है। मैं अब चाह कर भी वापस नहीं लौट सकता, और मेरा वापस लौटना अब असंभव है। बुद्ध कहते हैं, असंभव कुछ भी नहीं है। जब जागो तभी सवेरा होता है। उंगलीमाल कहता है, मैं अब पुनः जीवन की ओर नहीं मुड़ सकता, बहुत देर हो चुकी है। गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम में इतनी चेतना है कि तुम जानते हो कि जो अब तक तुमने किया है वह गलत है। इसका अर्थ ये है कि तुम जानते हो कि अच्छा क्या है और क्या बुरा है। उंगलीमाल, जिस दिन से तुमने अच्छा कार्य करना शुरू कर दिया, उस दिन से तुम्हारा एक नया जीवन प्रारंभ हो जाएगा। फिर उंगलीमाल कहता है कि मैं कितने भी अच्छे काम क्यों न कर लूँ, परंतु लोग मुझे उसी दृष्टि से देखेंगे और मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। बुद्ध कहते हैं कि उंगलीमाल, यदि तुमने हिंसा का मार्ग छोड़ा तो मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा और तुम्हारा संरक्षण करूंगा और तुम्हें लोगों की घृणा से बचाऊंगा। बस पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। उंगलीमाल पूछता है, क्या ये हो सकता है? क्या ये संभव है? बुद्ध कहते हैं, अवश्य हो सकता है। उंगलीमाल रोते हुए बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है कि मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं सारे बुरे कृत्य करना छोड़ दूंगा और आपके पीछे करुणा के पथ पर चलना सीखूंगा। कृपा कर आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध कहते हैं, मैं किसी को अपना शिष्य नहीं बनाता, बल्कि व्यक्ति स्वयं ही मेरे संग से जुड़ जाते हैं। उंगलीमाल उसी क्षण बुद्ध का भिक्षु बन जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यदि आपने गौर किया हो तो इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लोग सोचते हैं कि उन्होंने बहुत सारे गलत काम किए हुए हैं और अब उन गलत कामों को सुधारने का कोई भी विकल्प नहीं है। इस पर गौतम बुद्ध कहते हैं कि चाहे आपने अब तक कितने भी दुष्कर्म और बुरे काम क्यों न किए हों, लेकिन जब आप एक विचार को अपने मन में लाते हैं
कि अब कुछ भी हो जाए मुझे कुछ सही करना है, सच्चाई के मार्ग पर अग्रसर होना है, तो ये विचार आपके रूपांतरण का कारण बन सकते हैं। परंतु सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप पहला कदम उठाने को तैयार हैं या नहीं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।